आजकल लोगों की ज़िंदगी में, लोगों के रिश्तों में एक चीज़ ने जहर भर दिया है। वो है एक दूसरे के लिए बुरा बोलना। सामने से तो अच्छा बोलना लोग सीख जाते हैं, पर पीठ पीछे लोग अच्छा नहीं बोल पाते। बहुत कम लोग होंगे दुनिया में ऐसे जो किसी के पीठ पीछे किसी के लिए दुआ मांगते हों। आजकल किसी की तारीफ सुनने से ज़्यादा लोगों को किसी की कमियां सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। किसी की बुराई सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं दूसरों की बुराई सुनने में। अच्छे से अच्छे इंसान के बारे में बुरी बात सुनकर लोग यकीन कर लेते हैं। आजकल के समय में कोई अच्छा भी हो सकता है, इस पर लोगों को यकीन नहीं होता। लोगों को लगता है बाहर तो अच्छा लग रहा है, पर अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ कमियां होंगी। दुनिया को देखने की, लोगों को देखने की पॉजिटिव नज़र खत्म हो चुकी है। पर एक बात याद रखना, जो इंसान आपके साथ सामने दूसरों की बुराई करता है, वो आपके पीछे आपकी भी बुराई करेगा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो उसकी फितरत है। दूसरों के गुणों को वही व्यक्ति देख सकता है जो खुद गुणवान हो, क्योंकि इंसान अपनी बातों से अपनी चरित्र का दर्शन कराता है। जो भी तुम्हारे मुंह से निकलता है वो किसी और को परिचय नहीं देता, आपका ही परिचय देता है। कई बार लोग जेलसी से भी एक दूसरे के लिए गलत बोलते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है हम उसकी तरह तो कार्य नहीं कर सकते, पर उसे गिरा सकते हैं। उसके लिए गलत अफवाहें फैलाकर उसको नीचा दिखा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पीछे लोग हमारी निंदा करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, झूठे अफवाहें फैलाते हैं। उनके साथ हम क्या करें? आपको उनके साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही खुद के साथ बहुत गलत करते हैं। लोगों को लगता है हम किसी के पीछे कुछ भी कहते हैं तो उसे पता नहीं चलता, पर जो शब्द एक बार मुंह से निकल जाते हैं वो सृष्टि में घूमकर फिर वहीं वापस आ जाते हैं। बात निकली है तो दूर तलक तक जाएगी। याद रखना, 3 कारणों से लोग आपकी बुराई करते हैं। एक वो जो आपके लेवल तक पहुंच नहीं सकते, दूसरे वो जिनको वो नहीं मिला है जो आपको मिला है, और तीसरे वो जो आपकी काफ़ी करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इन 3 कारणों से लोगों को लगता है कि हम इसके जैसा कर तो नहीं सकते, पर इसकी बुराई करके इसको नीचा दिखा सकते हैं। लेकिन फिर आखिर में यही सवाल उठता है कि आखिर जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं उनके साथ होता क्या है। आइए एक कहानी की मदद से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम अक्सर कहते सुनते हैं कि दूसरों की निंदा यानी बुराई करने में लोगों को बड़ा मजा आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसे सबसे बड़ा पाप बताया गया है। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजों में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्राह्मण हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल घड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्राह्मण हत्या के पाप के लिए
किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज और निर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्राह्मण हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उनके महल में जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वहाँ राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज को इसका पता चल गया और यमराज ने यह फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने महाराज से पूछा, प्रभु आखिर ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइयों को, न चील को और न ही उस सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर जोर से बखान कर जरूर मजा लिया। इसीलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हमारे साथ भी यही होता है। हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप कर संचित करके रखे रहते हैं। इसीलिए अब से किसी के बारे में भी बुरा सोचने से पहले या किसी भी बात को उछालने से पहले उसके पाप के बारे में ज़रूर सोचिएगा कि आखिर इस पाप का भागीदारी कौन होगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचा सकें।